अटल्ला चुंगी में बीते 22 अक्टूबर की रात हुई एक सनसनीखेज घटना ने न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि यूपी पुलिस के महिला सशक्तिकरण अभियान की हकीकत भी उजागर कर दी है। अधिवक्ता प्रियंका गोस्वामी, जो समाज में महिलाओं के अधिकारों की आवाज़ मानी जाती हैं, अपने ही घर के बाहर जानलेवा हमले का शिकार हो गईं और आरोप किसी और पर नहीं बल्कि उनके ही पति और बांके बिहारी मंदिर के सेवायत गौरव गोस्वामी पर है। रात करीब 9:30 बजे प्रियंका अपने नाबालिग बेटे के साथ घर के बाहर पटाखे चला रही थी। तभी पड़ोस में काना माखन फैमिली ढाबा के अंदर पहले से ही घात लगाए बैठे नवोदित गोस्वामी, चंदन, सियाराम, अभिषेक और एक अज्ञात युवक ने प्रियंका पर जानलेवा हमला बोल दिया। प्रियंका की चीखें सुनकर जब उनके वृद्ध माता पिता बेटी को बचाने नीचे आए तो दरिंदों ने उन पर भी लाठी डंडों से प्रहार कर दिया। हमला इतना निर्दय था कि प्रियंका, उनका नाबालिग पुत्र और उनकी वृद्ध माता तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि यह हमला एक सोची समझी साजिश थी, जिसकी योजना उसके पति गौरव गोस्वामी ने बनाई थी। प्रियंका का कहना है कि गौरव पहले भी 2 बार उस पर हमला करवा चुका है और इस बार उसने अपनी पत्नी को सबक सिखाने के लिए संगठित हमला कराया। हमले के बाद आरोपियों ने चालाकी दिखाते हुए अपने ही एक साथी का सिर फोड़ लिया ताकि वे खुद को पीड़ित दिखा सकें और प्रियंका को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे सकें। यह हमला केवल एक महिला पर हमला नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज के महिला सम्मान और न्याय व्यवस्था पर हमला है। जिस महिला ने अदालतों में न्याय की लड़ाई दूसरों के लिए लड़ी, आज वही अधिवक्ता खुद न्याय की गुहार लगा रही है। स्थानीय लोगों ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। आखिर महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा के नाम पर करोड़ों के अभियान चलाने वाली यूपी पुलिस ऐसी घटनाओं में तुरंत और कठोर कार्रवाई क्यों नहीं करती? जनता की मांग है कि महिला सशक्तिकरण के बाद ही नहीं, परिणाम चाहिए। आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और अधिवक्ता गोस्वामी को सुरक्षा प्रदान की जाए। लोगों का कहना है कि अगर कानून जानने वाली अदालतों में न्याय की आवाज़ उठाने वाली एक महिला अधिवक्ता भी अपने घर में सुरक्षित नहीं है, तो आम महिलाओं की हालत का अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। बेटियों को सशक्त बनाने का नारा बनाम सच्चाई। प्रदेश में महिला सशक्तिकरण अभियान सिर्फ नारों और विज्ञापनों में दिखता है। जमीनी हकीकत यह है कि महिला अधिवक्ता तक को सुरक्षा नहीं मिल पा रही। यह घटना सरकार और पुलिस दोनों के लिए एक चेतावनी है कि यदि अब भी महिला उत्पीड़न के मामलों में कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो बेटी बचाओ का नारा सिर्फ एक खोखला स्लोगन बनकर रह जाएगा। मैं और मेरा जो नाबालिग बेटा है, हम लोग बाहर पटाखे चलाने के लिए गए, छोटे पटाखे चला रहे थे। तो उस टाइम पे ये नवोदित गोस्वामी यहाँ पे आके हमको गाली गलौज देना शुरू करी। जैसे ही हम गाली गलौज देखा इसने कि मुझको, तो इसने लाठी डंडे और ये सब लेके इसके संग चंदन, सियाराम और ये सब लोगों ने, और कई भी अज्ञात थे, एक अभिषेक नाम का लड़का भी था, ढाबे पे कई लड़के काम करते हैं, उन सबके साथ प्लानिंग के साथ था ये। और इसने हमारे संग मारपीट करनी शुरू कर दी। मेरे माँ बाप ने जैसे आवाज़ सुनी तो वो नीचे उतर के आए, तो उनके ऊपर भी लाठी डंडों से प्रहार कर दिया। फिर ये एक गौरव गोस्वामी है, बिहार जी मंदिर के सेवक, उसको फ़ोन कर करके सारी घटना बताने लग गया और उनको बता के जैसे जैसे वो डायरेक्शन देता जा रहा वैसे वैसे इसने हमारे संग हमला करना शुरू कर दिया। हम और इतना मारा कि मेरा हाथ टूटा, बच्चे के भी मेरे कान पे चोट आई है, उसके भी थप्पड़ ही थप्पड़ मारे हैं। और बेहिसाब, मतलब बिल्कुल जिसको कह सकते हैं आप जानलेवा हमला है, कि मारने की इच्छा से आके बैठा था, उस तरीके से इसने हमारे ऊपर प्रहार किया। ये कौन लोग हैं और किस बात पे ये घटना? ये एक नवोदित गोस्वामी जो है, एक आप ये कह लीजिए गुंडा किस्म का व्यक्ति है। इसको ये समझ लीजिए वकील का वो चोला ओढ़ लिया है इसने, और ये गुंडा किस्म का व्यक्ति है। इस पे मर्डर के भी मुकदमे चल रहे हैं और कई मतलब अन्य मुकदमे इसके ऊपर चल रहे हैं। इसकी पूर्व में अगर इसकी हिस्ट्री निकाली जाए तो एक तरीके से गैंगस्टर है। ऐसे ही ये ढाबे पे इन लोग काम करते हैं, सब रोज दारू पी लेते हैं, रोज यहाँ पे मारपीट होती है। इनके खिलाफ कम से कम 40-50 मुकदमे चल रहे हैं। और ये गौरव गोस्वामी जो है, ये बिहार जी मंदिर के सेवायत है, ये मेरे पति हैं। इनसे मेरा सन 2014 से विवाद चल रहा है। 2014 में भी इन्होंने मेरे संग मारपीट करी थी, सन 2018 में भी इन्होंने मेरे संग मारपीट करी थी कचहरी पे। और अब जब इनको लगा कि ये इनका कुछ नहीं हो पा रहा, तो इन्होंने अब
देखा कि मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, तो मेरे बच्चे और मेरे को जान से मारने की कोशिश के चक्कर में इन्होंने ये मारपीट करी। ये तो ढाबे वाले आपके पड़ोसी हैं, कभी भी हमला कर सकते हैं। हाँ, ये पहले भी एक बार हमला कर चुके थे, तब भी हमने एप्लीकेशन दी थी। उसके बाद ये लोग हमको धमकी दे चुके हैं, ये आगे भी हमला कर सकते हैं। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और ये ढाबा यहाँ से बंद होना चाहिए। ये कितने बजे की घटना थी और किन किन लोगों की क्या क्या चोटें हैं? करीब 9:30 बजे की घटना है। मेरे तो हाथ में चोट है, पैर में चोट है, हाथ की उंगलियों में चोट है और मेरे बेटे के कान में चोट है और मेरी माँ जो माताजी है उनके सिर में डंडे मारे, उनके चोट है। क्या मांग है उच्च अधिकारियों से? इन सबकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी करें और इन सबको जेल भेजें और यहाँ से ये जो ढाबा है इनका ये बंद कराएं। ये अनैतिक कृत्य यहाँ करते हैं। पूर्व में भी कई बार इन लोगों ने यहाँ पे मारपीट करी है और गौरव गोस्वामी जो है एक पूरा जिसको कह सकते हैं साजिश करता, इस पूरी घटना का साजिश करता वही है और इन सबको अरेस्ट किया जाए तत्काल।